तो हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का इस लेक्चर जो है संविधान के ऊपर होने वाला है। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुका था कि संविधान में जो भाग है कुल वो 22 भाग है। अनुच्छेद 395, अनुसूचियां जो है 12 ठो है, ठीक ना। जिसमें से पहला जो भाग था उसमें था संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र, जिसमें से आपको पहला अनुच्छेद से लेकर चौथा अनुच्छेद तक मैं पढ़ा चुका हूँ। भाग नंबर 1 में कितना अनुच्छेद है, तो 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद पढ़े थे, ठीक ना। भाग नंबर जो 2 था उसमें नागरिकता के बारे में था, सिटीजनशिप के बारे में था, जिसमें से हम लोग 5 से लेकर 11 अनुच्छेद तक हम लोग पढ़े थे। फिर भाग नंबर 3 जो है मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकारों के बारे में जो हम लोग पढ़े 12 से लेकर 35 अनुच्छेद तक पढ़े, ठीक ना। जिसमें टोटल वीडियो को हम आप लोग को बता चुका हूँ, वीडियो उसके ऊपर बना चुका हूँ। आप लोग यदि वीडियो को नहीं देखे होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टोटल आप जाके वहाँ देख सकते हैं, ठीक ना, डिस्क्रिप्शन में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान का भाग नंबर 4। भाग नंबर 4 क्या कहता है, चलिए देख लेते हैं। भाग नंबर 4 में लिखा गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग नंबर 4 में कितना अनुच्छेद पढ़ेंगे, तो 36 से लेकर 51 तक हम लोग अनुच्छेद पढ़ेंगे भाग नंबर 4 में। भाग नंबर 4 में क्या क्या गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य की नीति निर्देशक तत्व तो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे हम लोग मौलिक अधिकार को पढ़े। मौलिक अधिकार एक ऐसे अधिकार होते हैं जो नहीं जनता छीन सकता है, नहीं कोई सरकार छीन सकता है, समझे कि नहीं। और वो अधिकार हमें जन्म से ही हम लोग को मिल जाता है, ठीक ना। तो जिसमें हम लोग 6 मौलिक अधिकार को पढ़े थे, बस उसी प्रकार से है राज्य की नीति निर्देशक तत्व। राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो है ये ऑर्डर देता है कोई स्टेट को, स्टेट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को, या तो फिर स्टेट गवर्नमेंट को, या तो मान लीजिए मुखिया हो गया, कोई भी चीज है ना जिसके पास कुछ शक्ति होता है, किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने के लिए कुछ जरूरत होता है, वो जरूरत को पूरा करने के लिए जिसके पास कैपेसिटी होता है, उस कैपेसिटी को जो है लागू करने के लिए, उस कैपेसिटी को पूर्ण रूप से लागू करने का शक्ति कौन देता है, तो बोलेंगे कौन देता है बाबू, तो बोलेंगे राज्य की नीति निर्देशक तत्व। राज्य की नीति निर्देशक तत्व तो संविधान के कितना नंबर भाग में है, तो बोलेंगे भाग नंबर जो है 4 में है। बोलेंगे राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो है कितना से कितना अनुच्छेद तक पढ़ेंगे, तो 36 से लेकर 51 तक जो अनुच्छेद पढ़ेंगे उसमें हम लोग राज्य की नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे, ठीक ना। राज्य की नीति निर्देशक तत्व कैसा किसे कहते हैं, तो आप लोग समझ गए होंगे। राज्य की नीति निर्देशक तत्व वैसे मतलब होता है अधिकार एकदम जो मौलिक अधिकार के जैसा ही होता है, लेकिन भविष्य में देने की बात करती है। जैसे विधवा पेंशन मिल जाता है, तुरंत ही मिलता है कि नहीं मिलता है। जब कुछ उम्र होता है, उम्र सीमा के बाद क्या मिल जाता है, उसको विधवा पेंशन मिल जाता है। वृद्धा आश्रम बहुत जगह खुला होता है कि नहीं। राशन कार्ड के द्वारा बहुत लोगों को जो होता है राशन मिल जाती है, गेहूं मिल जाता है, चावल मिल जाता है, जैसे बिजली बिल वगैरह मिलता है कि नहीं। बिजली बिल जो है हम लोग को बिजली बिल माफ कर दिया जाता है, यानी बिजली हम लोग को मिल जाता है। तो ये सब चीजें जो है शक्ति किसको देता है, ये चीज शक्ति देता है संविधान का भाग नंबर 4 देता है सबको, राज्य को यानी स्टेट को यह अधिकार देता है कि जनता के लिए जीने के लिए एकदम जो जन कल्याण के लिए एकदम जरूरी है वो चीज को आपको पूर्ति करना ही पड़ेगा, समझे कि नहीं। आदि स्टेट मान लीजिए, स्टेट आप किसे कहा गया वो भी हम आपको समझा देते हैं। जो भाग नंबर आपको जो संविधान का मौलिक अधिकार का 12वां अनुच्छेद था उसमें भी आपको बता देते कि राज्य किसे कहते हैं, लेकिन आपको हम फिर अभी बता देंगे, ठीक है ना। देखिए इसमें डायरेक्ट कहता है कि भैया कि राज्य यानी कोई भी व्यक्ति के लिए जीवन जीने के लिए, समझे कि नहीं, जिंदगी जीने के लिए एकदम जन कल्याण के लिए जो अधिकार जरूरी है वो अधिकार देना ही पड़ेगा। इन्फोर्स कराता है कौन, तो बोलेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, समझ गए। तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व क्या आप लोग समझ गए होंगे। राज्य की नीति निर्देशक तत्व में कितना है, 36 से लेकर 51 तक अनुच्छेद है। तो 36 से लेकर 51 अनुच्छेद है, तो चलिए हम लोग 36 अनुच्छेद क्या कहता है देख लेते हैं। देखिए 36वां जो अनुच्छेद है, 36 अनुच्छेद कहता है राज्य की परिभाषा देता है, यानी राज्य किसे कहेंगे, आने की राज्य की नीति निर्देशक तो किसको ये इन्फोर्स कराएगा, किसको ये मतलब प्रेरित करेगा कि वो जनता को जो है ये अधिकार देना ही पड़ेगा, समझे कि नहीं। तो बोला है राज्य को, राज्य परिभाषा कर दिया गया, राज्य की परिभाषा, राज्य इसमें कहा गया है किसको, राज्य इसको कहा गया जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री को ये ऑर्डर है भैया कि जिंदगी जीने के लिए लोगों के लिए एकदम जो चीज जरूरी है वो चीज आपको देना ही पड़ेगा, समझे कि नहीं। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट को आने की किसको, राज्य सरकार को भी ये पावर देती है कि आपको ये करना ही पड़ेगा, लेकिन यदि वो ना दे तो आप उसके ऊपर कंप्लेन भी नहीं कर सकते हैं, समझे कि नहीं। यही चीज कहता है स्टेट, मतलब मुखिया भी हो गया स्टेट, मुखिया आदि कुछ अधिकार आपको देना चाहता है दे सकता है, नहीं देना चाहता है तो कोई कंप्लेन भी नहीं कर सकते हैं। हाँ यदि सरकार को योजना आपके लिए दिया है, समझे कि नहीं, और वो यदि नहीं देते तब कंप्लेन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सरकार मान लीजिए विधवा पेंशन देने के लिए कोई योजना ही नहीं निकाला है, आप बोलिएगा कि मुखिया हमको आप हमको जो है ना करवा दीजिए, यहाँ पर विधवा पेंशन करवा दीजिए, दे सकता है क्या, नहीं दे सकता है ना। वैसे कंडीशन में आप मुख्यमंत्री के पास जो कंप्लेन नहीं कर सकते हैं,
ये भी चीज जान लीजिए, राज्य की नीति निर्देशक तत्व यही चीज है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व में 36 जो है वो 36 अनुच्छेद में क्या कहा गया है, राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा किसे कहा गया, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को। मुखिया भी क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा स्टेट। बिजली जो विभाग है वो भी क्या हो जाएगा, एक स्टेट हो जाएगा। LIC जो काम करता है जिंदगी जीने के लिए, जन कल्याण के लिए कुछ काम करता है, तो उसको भी अधिकार कौन देता है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। तो वो भी क्या हो जाएगा, एक प्रकार का स्टेट है। क्या है, स्टेट है। कोई दिक्कत है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 37 क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 37 कहता है न्यायालय में परिवर्तनीय वाद विवाद आदि अगर सरकार अगर नहीं दे, मान लीजिए मुख्यमंत्री राशन काल से देना बंद कर दे, अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास बजट नहीं होगा तो हो सकता है 2 महीने के लिए थोक कर दे बाबू, 2 महीने के लिए जो है देगा ही नहीं, बंद कर दे, तो आप जो है उस हाईकोर्ट में जो है जाके जो उसको कंप्लेन नहीं कर सकता है मुख्यमंत्री के ऊपर। समझे कि नहीं समझे। आई होप आप लोग का समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। आने की यदि स्टेट आपको जो अधिकार देना चाहते हैं वो यदि आप नहीं दे पाते हैं तो आप उसके ऊपर जो कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं, समझे कि नहीं। यानी वाद विवाद आप नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए विधवा पेंशन मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही, तो विधवा पेंशन यदि वो देना चाहते हैं तो दे सकता है, और नहीं भी देना चाहते तो नहीं दे सकता, आप उसके ऊपर केस नहीं कर सकते, समझे कि नहीं। मान लीजिए विधवा पेंशन सेंट्रल से पास हो गया, स्टेट गवर्नमेंट से पास हो गया, अब पता चल रहा है कि यहाँ वाला दे नहीं रहा है, समझे कि नहीं समझे। यहाँ मुखिया लोग जो है करवाइए ना रहा है, मुखिया लोग जो मर रहा है, जो ब्लॉक में होता है, ब्लॉक में जो है ना आपको देना ही नहीं चाहता, तब आप जाके हाईकोर्ट में करिए ना भैया, हाईकोर्ट में जाके कंप्लेन करिए, कोई दिक्कत नहीं। आर्टिकल नंबर 32 आपको अधिकार देता है, जो व्यक्ति जो है आपका जो काम नहीं करता है तो आप डायरेक्ट हाईकोर्ट में जाके कंप्लेन कर सकते हैं, एकदम नो टेंशन, समझे कि नहीं। अब देख लीजिए आगे क्या कहता है। तो इसमें आने की न्यायालय में परिवर्तन यानी वाद विवाद आप नहीं कर सकते। यदि सरकार देना चाहता है दे सकता है, नहीं देना चाहता है तो नहीं दे सकता, आप रोक टोक नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई विकलांग है, विकलांग के लिए मान लीजिए कुछ स्कॉलरशिप अगर देना चाहते हैं, कुछ छात्रवृत्ति वगैरह देना चाहते हैं, दे सकते हैं, और नहीं भी देना चाहते तो आप उसके ऊपर जो उंगली नहीं उठा सकते, आप केस नहीं कर सकते, ठीक ना, कोई दिक्कत है। अगला क्या, लोक कल्याण सामाजिक। आर्टिकल नंबर देखिए क्या कहा गया 38 में, यानी अनुच्छेद नंबर 38 क्या गया, लोक कल्याण सामाजिक राजनीतिक आर्थिक। ये डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिया गया, जो बहुत बड़ा इसमें विवाद छड़ा था। बाबा साहब अंबेडकर बहुत गहराई से अध्ययन किए और लोक कल्याण का अधिकार दिया। लोक कल्याण इसी में जो है ना रिजर्वेशन के भी बात आ जाता है, आरक्षण वगैरह के बात आ जाता है, समझे कि नहीं। जो एकदम आर्थिक रूप से कमजोर है, उन कमजोर व्यक्ति को आगे उठाने के लिए लोक कल्याण के लिए कुछ व्यवस्था करेंगे, जैसे हॉस्पिटल खोलेंगे जहाँ पे क्या मिलेगा, कुछ कार्ड बन जाएगा, कार्ड के द्वारा आप जाइएगा तो पैसा आपको कम लगेगा, समझे कि नहीं। कुछ जैसे हॉस्टल हो जाएगा, SC ST के लिए अलग अलग हॉस्टल बने हुए हैं जहाँ पर फ्री निःशुल्क वहाँ पर पढ़ाई भी होता है, निःशुल्क वहाँ रहता है, जैसे कस्तूरबा गांधी वगैरह है ना। तो ये सब जो लोक कल्याण की बात किया गया किसमें, आर्टिकल नंबर किसमें, लोक कल्याण की बात किया गया आर्टिकल नंबर 38 में, ठीक ना। अगला आर्टिकल नंबर 39 क्या कहता है, देखिए आर्टिकल नंबर 39 कहता है स्त्री और पुरुष के लिए समान काम के लिए समान वेतन। मतलब मान लीजिए एक महिला है और एक पुरुष है, और दोनों मान लीजिए एक ही काम कर रहा है, टीचिंग का काम कर रहा है, मान लो पढ़ाने का काम कर रहे हैं। मान लो एक पुरुष है टीचर और एक टीचर जो है वो महिला है, पुरुष और महिला दोनों सेम काम कर रहा है, एक ही जैसा। तो मान लीजिए पुरुष को अगर 40,000 दे रहा है, तब महिला होने के लिए उसको 30,000 आप नहीं दे सकते हैं। यानी दोनों को कामों के लिए, एक समान काम के लिए एक समान आपको सैलरी भी देना पड़ेगा। मान लीजिए कोई टीचर है, मान कोई प्रिंसिपल है, और मान लीजिए कोई निचले क्लास टीचर है, मान लीजिए सपोज दैट, तो दोनों का सैलरी एक जैसा थोड़ी होगा भैया, चूंकि एक उच्च पोस्ट में, मतलब यहाँ समान काम, अगर एक जैसा काम करता है महिला पुरुष, तो एक जैसा पुरुष को भी अगर 40,000 मिल रहा है तो महिला को भी क्या मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, समान वेतन मिलना चाहिए। ये था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नहीं होता तो आज महिलाओं को जो है ना क्या कहें, गोबर गोठा कर रही होती, समझे नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है एक ऐसे महिलाओं के लिए कुछ करके चले गए जो बाबा साहब अम्बेडकर की जिंदगी भर महिलाओं को भूलना नहीं चाहिए। सुबह उठते ही बाबा साहब अम्बेडकर का जो है पैर पकड़ के जो झुकना चाहिए, पुष्प चढ़ा देना चाहिए बाबा साहब अम्बेडकर के माथे में। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है कि जहां पर महिलाओं और पुरुषों का समान कर दिया, वरना महिलाओं को पैर का पहले जूती समझा जाता था, समझे ना। महिलाओं जो है पुरुष के सामने बैठ के बात नहीं कर सकते थे। आज देखो महिला लोग कहाँ चले गए, महिला लोग अभी महिला लोग के आगे पीछे बाबू IAS ऑफिसर बन जाते, पीछे पीछे सब बाबू बॉडीगार्ड चलता है। ये किसका देन है, किसी और का देन नहीं, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। ये है बाबा साहब अम्बेडकर, समझ गए ना। तो सैल्यूट है वो बाबा साहब अम्बेडकर जिसने ऐसे महान संविधान को बनाकर मेरा भारत को जो है एक सूर्य की रोशनी दे दिया। तो चलिए अब आगे देखते हैं, स्त्री और पुरुषों के लिए समान काम के लिए समान वेतन, आर्टिकल नंबर क्या 39। अब देख लीजिए आर्टिकल नंबर 40 क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 40 कहता है ग्राम पंचायत, क्या कहता है, ग्राम पंचायत। यदि स्टेट चाहे तो वह ग्राम पंचायत का निर्माण कर सकता है, यानी ग्राम पंचायत बनाने का जो है अधिकार देता है। कौन,
बाबू। जैसे बहुत ऐसे राज्य है जहाँ पर जो है अभी तक ग्राम पंचायत नहीं है, वहाँ पे ग्राम पंचायत नहीं। जैसे हमें झारखंड में हम लोग का ग्राम पंचायत है, भाई दिल्ली चले जाइए वहाँ पर पंचायत अभी भी नहीं है। सबसे पहला जो है ग्राम पंचायत बनने वाला राज्य कौन था? राजस्थान था। 2 अक्टूबर के टाइम वहाँ बना था महात्मा गांधी की वजह से, समझे ना। महात्मा गांधी का जन्मदिन था, उसके नाम पर वहाँ महात्मा गांधी का जन्मदिन के शुभ अवसर पर जो है राजस्थान में जो है क्या वहाँ पे सबसे पहले क्या बना था? ग्राम पंचायत। लेकिन हमारा बहुत सारे ऐसे राज्य है जो राज्य में अभी भी ग्राम पंचायत नहीं है, और बहुत राज्य ऐसे जहाँ पर ग्राम पंचायत है। आने आर्टिकल नंबर 40 देता है कि आप यदि ग्राम पंचायत अगर बनाना चाहते हैं तो स्टेट बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आर्टिकल नंबर देख लीजिए क्या कहता है, 41। आर्टिकल नंबर 41 करता है आर्थिक क्षमता और विकास, वृद्धाश्रम, विधवा पेंशन। देखिए इसी में कहा गया बाबू, आर्टिकल नंबर 41 में स्टेट को ये फोर्स करता है आने की राज्य की नीति निर्देशकता, आने के भाग नंबर 4 कहता है किसको? स्टेट को, है ना। स्टेट किसे समझ गया ना, उसको इन्फोर्स करता है कि भैया जो महिला लोग का उम्र हो चुका है, उस महिला उम्र हो जाने के बाद उसको जीवन जीने के लिए कुछ व्यवस्था करिए, कुछ जैसे विधवा पेंशन, इसके बाद वृद्धा आश्रम, जैसे वृद्धा आश्रम, विधवा पेंशन, है ना। कुछ इसको विकास के लिए आप पैसा दीजिए, समझेंगे नहीं, ताकि ये लोग का जन कल्याण हो सके। क्या हो सके? जन कल्याण हो सके। तो आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो क्या कहता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कितना से कितना अनुच्छेद है बाबू? तो हम लोग अनुच्छेद नंबर 36 से लेकर 51 तक पढ़ेंगे, जो कि आज मैंने 36 से लेकर 41 तक अनुच्छेद पढ़ाया। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम 42 से लेकर 51 तक मैं आपको कंप्लीट करूंगा। तब तक के लिए इतना ही। यदि जरा सा मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दूसरे के पास भी शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान।